होते हैं उनके भी नाम होते हैं, नाम के अंदर के नाम के नाम। ये है गमची। गमची मतलब पुराने ज़माने का, सर्दियों में फिर यहाँ से घास निकाल के गायों को दिया जाता है। इस जगह पे घास इकट्ठा। लाहोली टोपी बड़ी बांकी, मैं जाना लाहौला। इसको बोलते हैं ड्राई टॉयलेट, ठीक है। मेरे को बचपन में बहुत डर लगता था इससे गिर जाने का। ये ना पत्थर से बना हुआ है, देखो पत्थर को काट के कैसे कैसे करके बनाया होगा पता नहीं। फिर ढकने के बाद यहाँ से धुआं निकलता है, पूरे में फैलता है। हेलो, नमस्ते, झूले। ये नानी इसको देखो। तो हेलो, नमस्ते, झूले। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। दोस्तों इस वक्त हूँ मैं लाहौल स्पीति में अपनी नाना नानी के घर में, यानी अपा मेमे के घर में। सो ये मेरे नाना नानी का घर है। सो मेरा आधे से ज्यादा बचपन ना इसी घर में बीता गया है। सो ये मेरे लिए घर नहीं, एक इमोशन है गाइज। सो आज मैं इसी घर का ना आप लोगों को एक छोटा सा टूर देने वाला हूँ। इससे पहले हमारा और एक घर था ऊपर, आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। सो वो तो अभी टूट चुका है। तो अभी आप लोगों को अभी हम लोग इस घर का टूर देने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सो एक हिमाचली लाहौली घर का टूर होने वाला है, ठीक है। सो बिना किसी रुकावट के वीडियो को करते हैं हम शुरू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। दोस्तों इस वक्त मैं लाहौल स्पीति में हूँ अपने नाना नानी के घर में। तो नाना नानी के घर से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा आसपास के जगह से रूबरू कराना चाहता हूँ। जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये सुंदर सा एक गांव तो नहीं है बट ये टाउन है, ये है केलोंग टाउन। तो लाहौल में ये आसपास में जितने भी बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस वगैरह सब कुछ यहीं पे केलोंग में ही है। सो एक तरीके से सिटी है दोस्तों मैं आप लोगों को ना यहाँ की एक खास बात बताता हूँ, ठीक है। वैसे आप लोगों ने बहुत जगह देखे होंगे, वहाँ पे गाँवों के अलग से नाम होते हैं। तो यहाँ पे भी गाँव के नाम है, बट यहाँ पे जो गाँव के अंदर जो घर होते हैं ना, घरों के भी अलग अलग नाम है। जैसे जो हमारा घर है, हमारे घर का नाम है बरो, जैसे बरोकपा बोलते हैं हम लोग, बरोकपा। जैसे पूनम बरोकपा, छोमो बरोकपा, शेरोलमा बरोकपा। और जो आप लोग नीचे देख रहे हो, ये हमारे पड़ोसी का घर है, ठीक है। ये हमारे पड़ोसी है और इनके घर का नाम जैसे नमची है। सो जो हमारा ये घर है, घर के पीछे साइड में और एक घर है, उस घर का नाम है पसपराग। के अलग अलग यूनिक नेम होते हैं, सबके नेम होते हैं जैसे। सो चलो गाइस, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं अपने घर के अंदर का कैसा कैसा है, कैसा कैसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तो जो आप लोगों को ये सीढ़ी दिख रही है ना, इसको यहाँ की लॉल की भाषा में गेस्टा बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ये सीढ़ी है वो इतना पुराना है, ये 18वीं शताब्दी का है, ठीक है। ये 18th सेंचुरी का बना हुआ है ये सीढ़ी। और इस सीढ़ी को ना पेड़ को काट के बनाया गया है, ठीक है। मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ, काफी ज्यादा ये बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने सुंदर सा क्यारी बनाया हुआ है, ये देखो सुंदर से, ये देखो सुंदर सुंदर येलो येलो फ्लावर। और ये शायद डेंडेलियंस है जितना मुझे पता है, ठीक है। ये देखो कितने खूबसूरत है ये फ्लावर्स, ये देखो दोस्तों, ओए होए होए होए। तो ये देखो, ये है मेरे मेमे मेमे मेमे। हेलो ले है ना, हेलो ले है ना, है ना ले, है ना ले, है ना ले, है ना, है ना। ये देखो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना ले, है ना, है ना ले, है ना, है ना, है ना। ये मेरे नानू है गाइस। ये अभी मैं यहाँ पे चैंटिंग कर रहा था, मैं मेरे को तंग नहीं करता हूँ। और दोस्तों जो ये मेरे मेमे है, नानू है, 95 इयर्स ओल्ड है। सोच रहे हो कितने ज्यादा ओल्ड है, ठीक है। एंड अभी भी देखो मेमे पूरा चुस्त तंदुरुस्त सब ठीक है, देखो है ना लिथी, है ना ती की बात। चल, तो ये जो आप लोगों को ये जो रोड दिख रहा है, ये रोड जा रहा है लेह लद्दाख की तरफ को, जिसपा लेह लद्दाख की तरफ को, देखो। एंड वहां पे देखो कितनी ज्यादा गाड़ियां जा रहे हैं टूरिस्टों की। तो अभी चलो आप लोगों को हम अंदर से रूबरू कराते हैं घर का, ठीक है। सो अभी ये देखो आप लोग, ऊपर वाली मंजिल में अभी काम चल रहा है, ठीक है। ऊपर वाला और एक मंजिल चढ़ा दिया गया है, तो अभी ऊपर में थोड़ा काम वगैरह चल रहा है। एंड बाकी के 2 मंजिल आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों।
अंदर की तरफ को। अब आप लोगों को हम दिखाते हैं अपना घर। दोस्तों अभी हम लोग इस कमरे में जा रहे हैं, ये विंटर का कमरा है, ठीक है। तो इस कमरे में हम लोग सर्दियों में बैठते हैं। आ जाओ, काफी अंधेरा सा हो रखा होगा, ठीक है। तो अभी अंधेरा सा हो रखा, मैं अब कैमरा संभालता हूँ। सो बेसिकली ये रहा अपना विंटर का रूम है, ठीक है। तो विंटर में ये रूम काफ़ी गर्म देता है। देखो लकड़ी से फिनिशिंग किया पूरा, देखो नीचे लकड़ी वगैरह है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तंदूर है। सो ये रहा कमरा। तो विंटर में हम लोग यहाँ पे बैठते हैं इस कमरे में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से हमारे लिए किचन बहुत पास में, तो यहाँ से इस तरह से खोल दिया कुंडी और यहाँ से सामान वामान दे दिया। तो विंटर्स के लिए ये वाला कमरा है दोस्तों। दोस्तों अब हम आए हैं शेल्सा में, ठीक है। शेल्सा मतलब समर्स में रहते हैं इस कमरे में। ये देखो इस कमरे में, तो अभी आजकल तो समर का टाइम चल रहा है, तो अभी हम लोग इस वाले कमरे में बैठते हैं। ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, काफी अच्छा दिख रहा है। देखो लाइटिंग वगैरह काफी अच्छी आ रही है यहाँ पे, लाइट वगैरह। जो दूसरा वाला कमरा था जहाँ पे विंटर्स में रहते थे, वो थोड़ा सा अंधेरा सा था। तो बेसिकली ये देखो काफी उजाला उजाला सा है। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हर गांव के नेम भी होते हैं, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली हर जगह ही होते हैं। हर गांव के अंदर जितने घर होते हैं उनके भी नाम होते हैं, और जो घर के अंदर रूम होते हैं उनके भी नाम होते हैं। नाम के अंदर के नाम के नाम तो यहाँ पे नाम ही नाम होते हैं, ठीक है। सो इस वक्त हूँ मैं शेल्सा में, तो जहाँ पे समर सीजन में बैठते हैं, ठीक है। इस वाले रूम में मैं आपको रूबरू कराता हूँ। ये देखो ये वाला रूम, ये मम्मी हेलो करो, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे एक यूनिक सा चीज दिखाते हैं, यूनिक दिखाते हैं। अब हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का खुड़ दिखाते हैं। चलो, जो खुड़ होता है, खुड़ मीन्स जहाँ पे हम लोग गायों को रखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से और यहाँ से जाते हैं हम लोग गाय के पास में। ये देखो ये है यहाँ का खुड़। खुड़ मतलब होता है कि जहाँ पे गाय रहती है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, बेसिकली जो सर्दियों में ना काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ठंड से अब बाहर से तो हम जा नहीं सकते हैं, तो एक खुड़ के लिए एक अंदर से भी एक रास्ता होता है ऐसे खुड़ की तरफ को जाने के लिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अंदर अपना प्यारा सा वो मिलेगा, बच्चू मिलेगा। तो ये देखो इसको बनाने का और एक रीज़न भी है, जैसे अंदर से ही, जैसे अगर हम लोगों को, जैसे देखो दूध दूते हैं, सुबह शाम दूते हैं, अब इतना बाहर से घूम के कौन जाए, ठीक है। तो अब अंदर से ही जा सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये अंदर से बनाया हम लोगों ने खुड़ का रास्ता भी, तो ताकि सुबह सुबह गाय को दूध सके इसीलिए, और कभी गायों का चेकअप वगैरह करने के लिए। एंड आजो आवाज़ आ गई, आजो अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखो वो देख रहा है। अभी उसके मम्मी लोग गए हैं वो जंगल को घास खाने के लिए, तो अभी बच्चा इसलिए अभी इसको नहीं बेचते हैं, ठीक है। जब इसकी मम्मी आएंगी तो मिलाएंगे आपको इसकी मम्मी से, ठीक है। अभी हम लोग आ गए हैं गोखांग में। गोखांग मतलब जहाँ पे हम लोग राशन वगैरह स्टोर करते हैं, उस जगह को हम लोग गोखांग बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे बर्तन ये सब होते हैं। तो चलो दिखाता हूँ, हेलो। सो दिस एरिया इज गोखांग, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ये सामान वगैरह रखा होता है, लाइक राशन वगैरह, ये सब यहाँ पे रखते हैं। सो दिस इज गोखांग। एंड यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ पुरानी चीज़ भी दिख जाएगी, जैसे इसको बोलते हैं पेरा। और ये देखो बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े ट्रंक्स, ये देखो बड़े बड़े अनाज के बोरियां रखे हुए हैं इनमें। और ये देखो पुराने ज़माने का, इसको ये है गमची। गमची मतलब पुराने ज़माने का क्या बोलूँगा इसको, ट्रंक, गम है, गम ड्रम, लकड़ी का बना हुआ है, देखो पूरा। और ये देखो ये है टेबल लैंप, मतलब लैंप है, तो कितना पुराना है देखो ये लैंप वगैरह। सो यहाँ पे ना मेरे बचपन के खिलौने वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। पता नहीं आपने कहाँ रखे। लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर वाली मंजिल में। तो ये देखो यहाँ से अब हम चलते हैं ऊपर की मंजिल में। हम लोगों को ये वाला कमरा दिख रहा है ऊपर वाले मंजिल में, इसको मीरांग बोलते हैं। तो मीरांग तो मेरे को भी नहीं पता क्यों बोलते, बस हर कमरे का नाम है मीरांग। ये इस तरह से दिखता है। यहाँ पे भी बस सामान ही रखे हुए हैं। यहाँ पे जब मेहमान वगैरह आते हैं तो बेसिकली ये रूम जस्ट एज जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए। तो अभी ना ऊपर वाली मंजिल में काम चल रहा है, ठीक है। तो इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ से जाते हैं हम लोग बालकनी एरिया को, ये जाता है बालकनी। ये देखो ये है बालकनी, वो है नमचिपा। इस मैंने आपको पहले बताया था इस घर का नाम नमचिपा है। एंड ये बाहर का एरिया,
एंड जो ये आप लोगों को ये जो नीचे दिख रहा है, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग किया था वीडियो का, इस जगह को मोथा बोलते हैं का एक तरह से किचन टाइप बोल सकते हैं, किचन जैसा ये तो इसके अंदर स्टोर रूम भी है, किचन भी। इस साइड स्टोर रूम है, इस साइड किचन है। तो इस साइड हम लोग रूम में सत्तू बनाते हैं एक्चुअली हम लोग, ठीक है। तो जो आप लोगों को ये दिख रहा है ये घास मतलब पूरे गर्मियों में यहाँ पे इकट्ठे करते हैं इस जगह पे। तो फिर सर्दी भर तो घास होता नहीं है, तो सर्दियों में फिर यहाँ से घास निकाल के गायों को दिया जाता है। इस जगह पे घास इकट्ठा किया जाता है बेसिकली। सो जो ये वाला कमरा है, ये है मेमे का कमरा। ये देखो, ये यहाँ पे है मेमे का कमरा। ये देखो, काफी अच्छा यूनिक है, मेरे को तो बढ़िया लगता है एक्चुअली ना। मेरे को पूरे घर में ना सबसे अच्छा और सबसे गर्म कमरा ना यही लगता है, मेमे का कमरा लगता है। और देखो मेमे एक्चुअली ना प्लांट लवर है। देखो यहाँ पे सो जो मेमे है, देखो मेमे ने यहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। तो ट्रू नेचर लवर बोल सकते हैं मेरे मेमे को, और प्लांट लवर बोल सकते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे प्लांट लगाए हैं मेमे ने। यहाँ देखो, जैसे उधर भी लगाया है, इधर भी लगाया है मेमे ने। अब मेमे मतलब नाना, ठीक है। अब बार कंफ्यूज मत होना, मेमे बोल रहा हूँ, नाना अपा मतलब नानी। तो ये देखो यहाँ पे मेमे ने लगाए इतने सारे कप ये वगैरह। और ये क्या होगा, ये देखो ये मेमे को खुजाने वाला कुछ भी नहीं आ रहा है, जहाँ पे हाथ नहीं पहुंच पाता। ये है मेमे का, दो रखा हुआ है मेमे ने, एक प्लास्टिक वाला रखा है, एक लकड़ी वाला रखा हुआ है। तो गाइस ये है लाहौली टोपी। लाहौली टोपी बड़ी बांकी, मैं जाना लाहौला। लाहौला क्या जाना, मैं लाहौल में हूँ इस वक्त। ये बेसिकली लाहौल का टोपी है। सो गाइस अब हम आप लोगों को ले जाएंगे यहाँ के बाथरूम एरिया, बाथरूम टॉयलेट जो भी बोल सकते हो, बाथरूम टॉयलेट सब कुछ यहीं पे है। देखो ऐसी गली है बेसिकली। और बाथरूम एरिया यहाँ देखो, यहाँ पे भी हम लोगों ने ये लगाया हुआ है नेचुरल ओडोनिल, ताकि इसकी अच्छी अच्छी स्मेल आती रहे। ये वाला है बाथरूम जिसमें नहाते हैं, ये वाला वो है जिसमें हम पॉटी कर सकते हैं। ये वाला देखो आज न्यू है, मतलब आज के जमाने के है। बट ये वाला टॉयलेट ओल्ड है, यानी पुराने जमाने का, यानी ड्राई टॉयलेट है। ये देखो यहाँ पे ड्राई टॉयलेट है। ये रहा, इसको बोलते हैं ड्राई टॉयलेट, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को छेद दिख रहा है, यहाँ पे साइड में बैठते हैं। और उसके बाद जब अपना काम हो गया, काम करने के बाद ये खाद फेंक देते हैं। तो उसके बाद हो जाता है पूरा अपना खाद फेंक देते हैं उसके बाद। तो अब नीचे का तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बचपन में बहुत डर लगता था इससे गिर जाने का। ये देखो बड़ा डर लगता था मेरे को बचपन में, ठीक है। सो इसको इससे ढक के रखते हैं, देखो, ताकि नीचे का गंदगी वगैरह ऊपर को ना आए, इस तरह से। और ये रहा यहाँ का आज के ज़माने का इंग्लिश टॉयलेट। और ये रहा बाथरूम नहाने के लिए, देखो कितना सुंदर है गाइस, स्टाइल वाला। चलो चलते हैं अब बाथरूम टॉयलेट, क्या दिखाओ ना। और ये रहा मैं, और ये रही मम्मी। आओ, दिख रही है मम्मी, अच्छी सी दिख रही है मम्मी आज, देखो। सो गाइज अब हम लोग आ गए हैं हमारे घर के स्टोर रूम में। ये रहा बेसिकली यहाँ का स्टोर रूम, ठीक है। तो यहाँ पे पुरानी जैसी चीजें मिलेंगी। तो ये देखो, ये इसको बोलते हैं किल्टा। इसके अंदर हम लोग सामान वगैरह लेके जाते हैं, जैसे खेत को ये खाना पीना लेके जाते हैं। इसके अंदर मटर डालते हैं और गोभी वगैरह डालते हैं। ये तो लकड़ी का बनाया हुआ है। और देखो उसी के साथ में यहाँ पे प्लास्टिक वाला भी बनाया हुआ है। तो जब मटर वगैरह तोड़ान करते हैं, गोभी वगैरह का जब वो होता है, हार्वेस्ट का सीजन होता है, तो उस टाइम पे बहुत काम आते हैं ये। और ये देखो, ये इनके अंदर मटर वगैरह तोड़ के डालते हैं, ठीक है। पुराने जमाने का बर्तन, ये पूरा तांबे से बना हुआ है, देखो कितना यूनिक सा है। और आप लोगों को एक फ्लावर पॉट दिखाता हूँ मैं। ये देखो, थोड़ा नीचे जैसे करो और पास जैसे लाओ और पास। ये देखो गाइस, ये है पुराने जमाने का फ्लावर पॉट। ये ना पत्थर से बना हुआ है, देखो पत्थर को काट के कैसे कैसे करके बनाया होगा पता नहीं, लेकिन पत्थर को काट के उसके अंदर छेद बना के, जगह बना के, मिट्टी डाल के, देखो कैसे प्लांट उगाया गया है। वैसे तो अभी सूख चुका है, देखो। पहले थुप्पा बनाते थे इसमें, हैं? पहले थुप्पा बनाते थे इसमें। सो पहले ना इसके अंदर थुप्पा बनाते थे। तो ये एक बर्तन ही है, फिर बर्तन को अब शायद वो बना दिया है, फ्लावर पॉट बना दिया हुआ। तो ये देखो बहुत यूनिक चीज है, पत्थर का बर्तन। देखो गाइस, पत्थर का बर्तन। हम लोग जा रहे हैं हमारे मंदिर में। मंदिर को लाहौल की भाषा में छोक्यांग बोलते हैं। तो अब हम लोग अंदर को चलते हैं। जय हो, सब लोग जय हो करो भगवान को। तो ये छोक्यांग का एरिया है। तो ठीक है, ये रहे हमारे भगवान जी।
छुपू, ठीक है। तो इसमें ना सुबह पानी भरा जाता है भगवान के लिए, तो शाम के टाइम पे फिर पानी जब सनसेट होता है, सनसेट के बाद जब सूरज छुप जाता है, सूरज छुप जाने के बाद ये पानी निकाल देते हैं और फिर फूलों को दे देते हैं। देखो ये छुपू है और इसको बोलते हैं छुदमे गाइस। ये दिए है, इसके अंदर हम डालडा डालते हैं, घी तेल डालते हैं और फिर उसमें दिया जला के फिर भगवान को अर्पित करते हैं। और फिर ये है ड्रम, ये देखो ड्रम, ये ऐसे जब घर में कोई जब मॉन्क्स वगैरह आते हैं तो तब यूज़ करते थे दम, तो ये उनके लिए है। और ये देखो गाइस, ये है सूखे हुए वीट, ये देखो। ये काफ़ी शुद्ध माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रखते हैं छोक्यांग में, मतलब मंदिर में रखते हैं। और ये लोग देख रहे हैं, इसके अंदर अगरबत्ती जलाए जाते हैं, जैसे ये देखो इस तरह से अगरबत्ती को जलाया जाता है। तो इसको फिर इस तरह से ढक देते हैं, फिर ढकने के बाद यहाँ से धुआं निकलता है, पूरे में फैलता है। और ये देखो ये देखो इसको ऐसे लटकाते हैं कहीं पे लटकाने के लिए, ये देखो इसको लटका भी सकते हैं। और गाइज यहाँ से दिखता है हमारा, ये देखो जो खुड वाला एरिया है जहाँ पे गाय रखती है वो भी दिखता है इसी जगह से। ही देखो ये बच्ची कैसे देख रही है मेरे को, उई 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 उई, देखो। तो चलते हैं अब यहाँ से। आप लोगों के लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि हमारी यूट्यूब फैमिली को भगवान हमेशा सुरक्षित रखे और उन पे अपनी कृपा बनाए रखे। मोरपंख ये बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, आपको तो पता ही है मोरपंख कितना ज़्यादा पूजाओं में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो ये है गैलरी एरिया, ये देखो काफ़ी बड़ा है, ये देखो ये अपना गैलरी एरिया। एंड अभी हम लोग जाते हैं ऊपर वाले मंजिल में जहाँ पे काम चल रहा है, अभी न्यू मंजिल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नया मंजिल बना रहे हैं ना, तो ऊपर। एंड ये ऊपर मेमे क्या खा लीजिए, देखो मेमे भी आए ऊपर, नहीं आए ऊपर भी मेमे देखने के लिए। ये देखो ये है, तो ये तो अभी काम चल ही रहा है। तो ये अभी ऐसे देखो ऊपर छप्पर बन रहा है, पहले ना यहाँ पे ऊपर छत हुआ करता था, ये देखो, तो अब छप्पर बना रहे हैं। ये अपना बालकोनी एरिया। तो अब इसमें तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें तो क्या ही दिखाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब चलते हैं नीचे एरिया में, ठीक है। जब ये पूरा बन जाएगा तो उसके बाद फिर से आएंगे, तब दिखाएंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से नीचे को उतरते हैं। तो मेरे आगे अभी मेमे चल रहे हैं स्लोली, बंद तो करो दरवाजे को। ये देखो मेमे चल रहे हैं अभी, देखो सीढ़ियाँ कुछ ऐसे हैं। तो चलते हैं। देखो गाइज ये है झाड़ू, लाहौल का झाड़ू है, ये खेतों में उगते हैं। ये देखो इसको, ये जो प्लांट दिख रहा है आपको छोटे छोटे, इसको जमा कर करके इकट्ठा कर करके बनता है ऐसा झाड़ू, ये देखो। तो गाइज अब मैं आप लोगों को मिलाता हूँ हमारी अपा से, मेरी नानी से, ठीक है। ये देखो ये रही मेरी अपा, अपा है ना, ले हेलो नमस्ते झूले। ये देखो ये मेरी अपा बड़ा वाली नानी है, ये मेरी अपा है, ठीक है। अपा खतिल मतलब कुछ बोलो, कुछ बोलो अपा। ये है अपा, बेचारी बहुत मासूम है। अब बेचारा अपा का दांत भी वो हो गया, चला गया अभी बुढ़ापे में, ठीक है। खतिल लो अपा, कुछ बोलो। सब्सक्राइब ले लो, है ना सब्सक्राइब लो, सब्सक्राइब ओ हेर सब्सक्राइब लाइक तो अब आपा ने बोल दिया है लाइक सब्सक्राइब करना है तो करना है। ये मेरी आपा का घर है, ये पूरा, ये मेरी नानी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ऋतिक चैनल्स। ठीक है, ओके ओके। तो चलो अब हम आप लोग ऊपर वाले एरिया में चलता हूँ, ठीक है। ऊपर हमारा एक छोटा सा क्यारी है, क्यारी मतलब छोटा सा खेत है, वहाँ पे एप्पल उगे हुए हैं, छोटे छोटे ये सब्जियां वगैरह उगाए गए हैं। तो वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ा ऊपर को है, तो अभी हम लोग ऊपर को चलते हैं। तो चलो यहाँ से, बचपन में यार आया था। अभी हम लोग ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर वाले खेत में। यहाँ पे ग्रीन हाउस भी है गाइज, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखो ये है एप्पल के पेड़ और ये रहा ग्रीन हाउस, ठीक है। अब मैं भी थक गया नीचे से आके। ये देखो एप्पल, ये देखो एप्पल छोटे छोटे उग रहे हैं, देखो देखो छोटे छोटे एप्पल्स लग रहे हैं अब इसमें।
और वो रहा ग्रीन हाउस का छोटा सा, इस जगह को तालिंग बोलते हैं, तालिंग इस जगह को। और ये रहा अपना घर, ये देखो। सो गाइज यहाँ ग्रीन हाउस में उगाए हुए हैं, ये है पालक, गोभी, शिमला मिर्च, और वो है सरसों, और उधर भी बैंगन, ये सब उगाए गए हैं। गोभी का पनीरी, और ये कुकुरबिटेसी फैमिली के वो वगैरह, क्या नाम, कद्दू वगैरह कुछ भी हो सकता है, कद्दू खीरा कुछ भी हो सकता है ये। और इधर उगाए हैं धनिया, और ये रहा वीट गाइस, ये देखो। ये रही हमारी गाय, ये देखो ये आ रही है, कहीं मारे ना। इधर को जा, इधर को, अंदर को जा जा। गाइस ये रही अपनी गाय, अभी इनको छेल दिया जाएगा, देखो इनके बर्तन में, इनका ये बाल्टी है ये इनका ये है बर्तन, देखो ये बड़ा बड़ा सा ये। अब इन लोगों को दे दिया है ठुचू, ठुचू मतलब छेले, देखो कैसे खा रहे हैं। एंड ये मामा, मामा थेमांकन, ये अभी बाद में दिखाऊंगा मैं मामा को, जब थोड़े अंदर में दिखाऊंगा। ये अपने मामा अभी शर्मा रहे हैं, ये खा रहे मजे से, जैसे खाते वक्त कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। और ये है अपनी रुचि पुच्ची। गाइज ये अभी जंगल से पूरा चर के आया, पूरा दिन भर खा पी के आए। इसको देखो, दिन भर खा पी के आए हुए, और अभी इन्होंने फिर से खाया। एंड अभी इन लोगों को फिर से मिलेगा यहाँ पे खाना, और फिर सुबह सुबह देंगी ये दूध। ये देखो ये बड़ी सुंदर है, मो वो जो आप लोगों ने देखा ना वो बच्ची, वो इसकी बच्ची है, देखो इस वाली की। अभी दोनों बहनें प्यार कर रही है, देखो उसको अंदर डाल दे छोटी वाली बछड़ी को, फिर दूध पीती है, फिर नहीं तो इनकी वो। सो दोस्तों जो हमारा घर है वो इतना ज्यादा भी पुराना नहीं है, लाइक 20-30 ईयर्स हो गए, ठीक है इस घर को। तो मैं आप लोगों को ना और एक घर दिखाऊंगा हमारे पड़ोसी का, ठीक है। वो घर मैं जितना मुझे पता है 100-200 साल तो पुराना हो गई होगा, तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। वो काफी यूनिक है, एंड वो पूरा ये मिट्टी से बना हुआ है। सो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा, एंड आप लोगों को पुराना वाला घर भी दिखाऊंगा जो भी काफी ज्यादा पूरा टूट चुका है। ये देखो आप लोगों को ना यहाँ पे दरवाजे दिख रहे होंगे, ये देखो ये दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा देखो पूरी तरह से गिर चुका है। ये पत्थरों से बनाया गया था, स्लेट से। एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, पांचवा कमरा, ये देखो